हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें हमने देखा एटम्स। एटम से पहले हमने थोड़ा सा, जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होते हो, मैटर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एटम देखा, एटम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे वो देखे हमने, थोड़ी बहुत एटम की जो प्रीवियस हिस्ट्री थी उसको रिमाइंड किया, महर्षि कन्नड़, जॉन डाल्टन। उसके बाद कुछ और इंग्लिश साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या अपने थ्योरीज दी थी एटम के बारे में, हमने वो भी डिस्कस की थी। हमने एटम के करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, मॉलिक्यूल किया था। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मतलब हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर में। इसमें हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। लिखो आप लोग, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है। सेकंड क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और कंपाउंड का क्या होता है, का अलग मॉलिक्यूल होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? फिलहाल हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में पहले भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इनको डिस्कस करते हैं, दोबारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जानने से पहले आप लोगों को मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या थी वो पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन बताई थी मैंने मॉलिक्यूल की। क्या था? ग्रुप ऑफ एटम। क्या था? ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी भी एटम्स का ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मॉलिक्यूल बोलते थे। तो जो मॉलिक्यूल की नेसेसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि एक मॉलिक्यूल बनने के लिए मिनिमम आपके पास 2 एटम्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 एटम हैं तभी आप लोग क्या कर पाओगे, तभी आप मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर पाओगे, अदरवाइज सिंगल एटम आपका एटम ही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होती है? किसी भी मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। एलिमेंट क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड भी क्या होती है? कंपाउंड होता है जो हमारे पास, वो भी क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म ही होती है जो एलिमेंट होता है। एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के ही एटम होते हैं। जो सारे एटम होते हैं एलिमेंट में, वो सारे एवरी एस्पेक्ट से क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। सारे एटम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। जो आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड में नो डाउट जो मतलब फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जब दो से ज्यादा एलिमेंट, जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड की। जैसे मेरे पास है गोल्ड एलिमेंट। क्या है मेरे पास? गोल्ड। गोल्ड लिख लो इसको। दूसरा मेरे पास एलिमेंट किसका है? सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, एक गोल्ड का है एक सिल्वर का है। मतलब इसमें क्या है? गोल्ड के एटम है सारे। गोल्ड एलिमेंट में गोल्ड के एटम्स होंगे। सिल्वर एलिमेंट में क्या होंगे? सारे सिल्वर के एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे इसमें?
सारे सिल्वर्स के एटम होंगे। लेकिन जो गोल्ड के एलिमेंट है, गोल्ड क्या है, ऑलरेडी अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म है। गोल्ड अपने आप में क्या है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है। और जो सिल्वर है वो भी एक एलिमेंट ही है, वो भी अपने आप में बिल्कुल क्या है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है। जब गोल्ड का एक एटम और सिल्वर का एक एटम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू एटम की फॉर्मेशन करते हैं। इसको भी एटम ही बोल सकते हो। तो इसको न्यू जो आप नाम देते हो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। क्या होता है, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या बन गया, बेसिकली मॉलिक्यूल बन गया। और ये एक क्या बन गया, कंपाउंड। ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ये कंपाउंड। तो ये क्या है, कंपाउंड है। और मॉलिक्यूल किस किस का है, ये गोल्ड और सिल्वर का। किसका मॉलिक्यूल है, ये गोल्ड और सिल्वर का जो मॉलिक्यूल है अपने आप में ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। इट मींस ये कंपाउंड होता है वो भी क्या होता है, ऑलरेडी प्योर होता है। लेकिन इसमें जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं कंबाइन करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं। इसको प्योरेस्ट कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या थे, अपने आप में बिल्कुल प्योर थे। जब दो प्योर एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और वो कंपाउंड भी बिल्कुल क्या होता है, प्योर होता है। ये है डिफरेंस किसमें, एलिमेंट में और कंपाउंड में। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। और हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल मतलब जैसे ये गोल्ड के क्या थे, सारे एटम है। किसके एटम है, ये गोल्ड के। जब गोल्ड के दो या दो से ज्यादा, जब गोल्ड के सिर्फ एक ही एलिमेंट के, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है। जब उसी के एटम आपस में कंबाइन करते हैं, जब उसी के एटम दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की। जो इस टाइप का मॉलिक्यूल बनता है, जो इस टाइप का मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो सेकंड देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम, जैसे ये एक गोल्ड था, एक सिल्वर था, थर्ड सपोज कर लो आपके पास आयरन है, थर्ड सपोज कर लो आयरन है। जब इन प्योरेस्ट एलिमेंट के, ये एलिमेंट्स क्या हैं, प्योरेस्ट होते हैं अपने आप में। जब इन प्योरेस्ट एलिमेंट्स के एटम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की। और इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो होप आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टाइप्स कौन सी होती हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारे पास, वो कौन सा टॉपिक है हमारे पास, एटॉमिक सिटी। कौन सा है, एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी क्या होती है बेसिकली, एटॉमिक सिटी द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो किसी भी एटम के द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हो, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जो एटॉमिक सिटी हम लोग निकालते हैं ना, वो किसकी निकालते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट।
इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या है? दी नंबर, ये नंबर है शॉर्ट फॉर्म में डाल रहा हूं, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a molecule of an element, ये इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है? हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की थी, कौन कौन सी थी? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जो एटॉमिक सिटी आप लोग देखते हो ना, वो किसकी देखते हो? एटॉमिक सिटी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, किसकी देखते हो? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं उस एलिमेंट के, उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक सिटी। क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक सिटी। जैसे हमारे पास, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो उनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो कंबाइंड, मतलब दो से ज्यादा उसके दो से ज्यादा एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन करके इन द कंबाइंड फॉर्म को क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। हमने ऐसा पढ़ा था। तो अब हम लोग देखते हैं जो एटॉमिक सिटी क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन का सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। और क्लोरीन है सेम, उसके भी दो ही क्या करते हैं? एटम एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम क्लोरीन का एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह क्या है? ऑक्सीजन है हमारे पास, उसके भी दो ही क्या करते हैं? एटम क्या करते हैं? उसके दो एटम क्या करते हैं? उसके एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब इनमें जो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जब दो से ज्यादा एटम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो हमने जहां क्या लिखा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये जो दोनों क्या है हमारे पास? एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है। टू का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के दो एटम है। दोनों जो एटम हैं वो किसके हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट के ही हैं। दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट के ही हैं। इसलिए इसकी जो एटॉमिक सिटी है वो कितनी हो जाती है? 2। इसकी एटॉमिक सिटी कितनी हो जाती है? 2। सिमिलर जो क्लोरीन है, क्लोरीन में भी क्या है? दो एटम है, दोनों एटम क्लोरीन एलिमेंट के हैं, इसलिए इसकी एटॉमिक सिटी भी क्या हो जाती है? 2। और सिमिलर ऑक्सीजन के भी दो एटम हैं, दोनों एटम किसके हैं? ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं, इसलिए इसकी एटॉमिक सिटी भी कितनी हो जाती है? 2। तो इनकी एटॉमिक सिटी क्या हो जाती है? 2। एटॉमिक सिटी का मतलब क्या है? हम लोगों ने एटम देखना है, कितने एटम आपस में कंबाइन किए हैं, कितने एटम आपस में कंबाइन करते हैं उसी एलिमेंट के, उसको क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिक सिटी। ये है जो जिनकी एटॉमिक सिटी 2 होती है, 2 होती है, उनको बोलते हैं डाया एटॉमिक। क्या बोलते हैं? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होते हैं वो? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जिनकी एटॉमिक सिटी सिंगल होती है, 1 होती है, जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता था, जिनका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता था। जैसे कौन कौन से थे हमारे पास? हीलियम था, हीलियम था हमारे पास, नियॉन था, आर्गन था, आयरन है, कॉपर है। ऐसे हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनका सिंगल एटम भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकी एटॉमिक सिटी सबकी क्या है? 1 है। इनकी एटॉमिक सिटी क्या है? सभी की 1। तो इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं इनको? मोनो एटॉमिक। क्या बोलोगे इनको? मोनो एटॉमिक। इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनोटॉमिक, डायाटॉमिक। डायाटॉमिक जिनमें क्या होते हैं? 2 एटम होते हैं, उसी सेम एलिमेंट के
दो एटम होते हैं मोनोटॉमिक, उसी सेम एलिमेंट का एक ही एटम एग्जिस्ट करता है उनको बोलते हैं मोनोटॉमिक। जिनके दो एटम क्या करते हैं कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं डायटॉमिक। इसी तरह सिमिलर क्या होता है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ये मैं डेफिनेशन इरेज कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। तो सिमिलर हमारे पास है ट्राया अटोमिक, ट्राई अटोमिक भी बोल देते हैं, ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल है, आप लोग पढ़ते हो, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हो, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। कौन सा होता है ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल, पढ़ा है लेकिन आपको मालूम नहीं है। ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है आपके पास, O3 ओजोन, इसको क्या बोलते हैं ओजोन। ये किसका मॉलिक्यूल है, ओजोन का। मतलब ओजोन होता है जो, उसमें ऑक्सीजन के तीन एटम क्या करते हैं एक साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओजोन। उसके बाद आता है हमारे पास, ये थर्ड था, फोर्थ पे आता है हमारे पास पॉली अटोमिक। कौन सा आता है, पॉली अटोमिक। पॉली अटोमिक कौन सा होता है, पॉली अटोमिक ऐसा हमारे पास होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम क्या करते हैं कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बहुत सारे एटम कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का जो सिंबल है वो P है। फॉस्फोरस के चार एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, एटम्स क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, उनके चार एटम क्या करते हैं एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, चार एटम एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हो आप लोग, पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब है, पॉली का मतलब क्या हो सकता है, पॉली का मतलब जो जिसका एक सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है उसको मोनो बोलते हो, जिसके दो करते हैं उसको डाया, तीन वाले को ट्राई। आफ्टर तीन जितने भी मतलब एटम हैं जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप लोग क्या बोलोगे, पॉली। ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट और होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। सल्फर के 8 एटम एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। कितने एटम एग्जिस्ट करते हैं, 8 एटम एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। तो इसको भी क्या बोलोगे आप लोग, पॉली एटॉमिक। क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक। जो सल्फर है सॉलिड फॉर्म में सल्फर के 8 एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक जो आपका एटॉमिक सिटी है वो किसकी देखनी है आपने, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जो सिंपल फंडा है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसकी एटॉमिक सिटी। कहां से स्टार्ट होती है, मोनो एटॉमिक, जिसमें जस्ट एक सिंगल एटम ही एग्जिस्ट करता है, जिसमें एलिमेंट का सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, मोनो एटॉमिक। डायाटॉमिक कौन सा था, जिसमें दो एटम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो उनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, उनके दो या दो से ज्यादा मिनिमम दो एटम क्या करते हैं, मिनिमम दो एटम की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं डाया। उसमें सिर्फ दो ही एटम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे उसी एलिमेंट के। ट्राई एटॉमिक क्या था, जिसमें 3 एटम क्या करते हैं, मिनिमम 3 एटम, मिनिमम क्या 3 एटम ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और पॉली में कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नंबर ऑफ कितने भी एटम हो सकते हैं, वो क्या करेंगे एक साथ कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक। तो ये थी आपके पास एटॉमिक सिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या था उसको दोबारा थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को। तो ये मैं दोबारा डिस्कस थोड़ा बहुत तभी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ के साथ क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए, अच्छे से आप लोग इसको कैच कर लो, तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी इसको याद करने में। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जी आपकी बुक में टॉपिक भी है, दोबारा से रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं उसको दोबारा से ही क्या कर रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फिर से मैं दोबारा थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। तो वैसे तो आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह सीख भी चुके होंगे,
आप लोगों को ध्यान में भी होगा क्या था मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंपाउंड जहां कंपाउंड आ गया वहां आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि दो से ज्यादा एलिमेंट, दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं, केमिकली कंबाइन किए हैं आपस में, उसको आप लोग क्या बोलोगे, कंपाउंड। दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर चुके हैं तभी किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जैसे वाटर है, ये भी क्या है हमारे पास एक कंपाउंड है। हमारे पास क्या है, अमोनिया है, ये भी क्या है आपके पास एक कंपाउंड है। HCl है, ये भी कंपाउंड है। H2SO4 है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। CO2 ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। ये भी क्या है, कंपाउंड। नंबर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, यूनिवर्स में, तो ये कंपाउंड है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो मतलब मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जब दो से ज्यादा एटम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे उसको, मॉलिक्यूल। तो इसमें देखो एटम, दो एटम तो इसमें किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम किसका है इसमें, ऑक्सीजन का है। तो जब ये कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं केमिकली, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की। जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, उसमें जो एटम्स की रेशो होती है, उसमें जो एटम्स की रेशो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स प्रोपोर्शन में होती है। मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो ही एटम हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ही उसमें किसका होगा, ऑक्सीजन का। सिमिलर जो अमोनिया है उसमें एक एटम किसका होगा, नाइट्रोजन का और अमोनिया, और तीन एटम किसके होंगे इसमें, हाइड्रोजन के। तीन एटम इसमें हाइड्रोजन के होंगे। यदि ये कंबाइन करते हैं, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की। अगर एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है, जब ये कंबाइन करते हैं केमिकली, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, HCl की। सिमिलर ऐसी होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है, एक कार्बन का एटम है, दो किसके है हमारे पास, ऑक्सीजन के। जब केमिकली कंबाइन करते हैं किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या था ये हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। होप आप लोगों को मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आपका जो सारा डाउट था अभी तक वो भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैलेंसी, एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, वैलेंसी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी आपको अगर साइंस के फील्ड में जाते हो, 10th ऑनवर्ड, 9th 10th में भी चलता है, अगर 10th ऑनवर्ड आप लोग क्या करते हो, साइंस की फील्ड में जाते हो, तो वैलेंसी आपको हर चैप्टर में वैलेंसी का कंसेप्ट मिलने वाला है। वैलेंसी बहुत कॉमन मतलब कंसेप्ट है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, हर टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है वैलेंसी। तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, वैलेंसी क्या होती है, क्या होती है वैलेंसी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स एटम। जो क्या होती है, किसी भी एलिमेंट्स के एटम की, किसी भी एलिमेंट्स के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, वैलेंसी। क्या बोलते हो उसको, वैलेंसी। तो डेफिनेशन लिख लो, इट इज द कंबाइनिंग capacity, it is the combining capacity of an atoms of an element। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम हैं
उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है अपने साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, अपने नंबर, कितने नंबर ऑफ एटम्स अपने साथ अटैच कर सकता है, अगर अटैच हैं तो कितने नंबर ऑफ एटम्स अपने से रिमूव कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। या बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में वैलेंसी क्या है, किसी भी एलिमेंट का एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं क्या किए जा सकते हैं उसके आउटर शेल में से। ये जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। किसी भी एलिमेंट के एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर शेल से, किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर शेल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं, जहां कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। तो ये जो शेल वाला कंसेप्ट है ये अभी आपको नहीं है, तो आपने उसको थोड़ा मतलब डीपली नहीं लेना है, तो मैं आपको आसान, जितना आसान हो सकता है उतना आसान करवाता हूँ वैलेंसी। जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम है। आप लोगों ने 6th क्लास में एटॉमिक नंबर थे जो ऑलरेडी आप लोग याद कर चुके हो, एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर चुके हो। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। इसकी आप लोग वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो आप लोगों ने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ा बहुत कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 का मतलब क्या है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के एटम में, सोडियम के एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 11 है। तो उन 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे शेल में, क्या करेंगे, फिल करेंगे। जैसे आपको मालूम है, अब मैं आपको बता ही देता हूं, जो शेल होते हैं किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ शेल होते हैं, फर्स्ट शेल होता है के, फर्स्ट शेल क्या होता है, के। तो उस शेल में हम लोग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एल शेल, शेल बोल रहा हूं, शेल, एल शेल। तो ये फर्स्ट के बाद वाला शेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कर सकते हो, 8। कितने कर सकते हो, 8। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप लोग फिल भी 2 ही करोगे। और जो एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। के एल एम, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास, 18। कितने आते हैं, 18। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। लेकिन आप लोग फिल कितने करोगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। आप लोअर क्लासेस में आपने जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद आता है एन शेल। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। अब हम लोग ये 11 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है हमारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, फिल करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल आप लोग फर्स्ट शेल बनाओगे सबसे पहले, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने बताया अभी, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए फर्स्ट शेल में, तो मतलब 11 थे टोटल हमारे पास, 2 हमने ऑलरेडी क्या कर दिए, फिल कर दिए। उसके बाद कितने बचे हमारे पास, 9। 2 फिल कर दिए, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन जहां फिल कर दिए, कितने बचे हैं हमारे पास, 9। तो 9 को फिल करना है। तो जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मैंने बताया था 8। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। कितने आ चुके हैं इसमें, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें रख दिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, मतलब कितने हो गए, 10। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो थर्ड शेल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि जो सेकंड शेल था वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग, 8 इलेक्ट्रॉन आने थे, हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी रख दिए हैं। जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको थर्ड शेल में रखेंगे। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18।
लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो थर्ड शेल होता है उसमें आप लोग 18 आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने 18 फिल नहीं करने। कितने फिल करोगे, 8 ही फिल करोगे। कितने फिल करोगे, 8 ही फिल करोगे। फिलहाल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी था, उसको हमने थर्ड शेल में रख दिया। तो ये जो थर्ड शेल है जो अनकंप्लीट होता है, जो अनकंप्लीट शेल होता है उसको बोलते हैं आउटर शेल। क्या बोलते हैं उसको, आउटर शेल। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। वो उस एटम की क्या बन जाती है, उस एटम की क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। अब सोडियम है जो, उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो सिमिलर मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता, 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता, 12। तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 11 तो जी हैं, और आउटर शेल में मतलब 2 पहले में 8 दूसरे में, कितने हो गए, 10। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, उसको आउट इसमें रखते थर्ड शेल में, तो उसकी वैलेंसी कितनी बन जाती है आपके पास, मैग्नीशियम की 2। कितनी बन जाती, 2। मतलब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। रिमूव क्यों करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हर एटम की टेंडेंसी क्या होती है, हर जो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो स्टेबल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। जो एटम्स का मामला है, एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो जहां पे क्या है, इनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिसके कारण जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, अब 6 की जरूरत है। मैग्नीशियम है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको कोई भी देने वाला नहीं है, कहीं से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इसीलिए इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। सोडियम को 1 छोड़ना पड़ता है, और जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। मैग्नीशियम की कितनी होती है, +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। एल्यूमिनियम सेम क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम उसकी कितनी होती है, +3, वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। जो कार्बन होता है, कार्बन, कार्बन देखिए उसको समझिए क्या होता है। कार्बन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कार्बन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। कार्बन कुछ लोग देखते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कितना है, 6। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। 2 हमने फिल कर दिए ऑलरेडी, कितने बचे, 4। कितने बचे, 4, 4। तो 1 2 3 4। अब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्या कर दिए, सेकंड शेल में फिल कर दिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन मतलब छोड़ेगा या गेन करेगा, ये कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में काफी रहती है। जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटर शेल में, वो ना तो उनको क्या करता है, छोड़ता है, ना क्या करता है उनको, ना आउटर शेल में गेन कर सकता है। तो वो शेयर कर सकता है, कि स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाता है शेयर करके, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने ध्यान में नहीं रखना, अभी आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। इसकी वैलेंसी क्या है, 4। क्या है इसकी वैलेंसी, 4। तो ये आप लोगों ने जस्ट इतना याद रखना कि इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 4। ये प्लस माइनस ही होती है, क्या होती है, ये प्लस माइनस ही होती है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, अगर 4 से नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 से नीचे इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंसी क्या होगी, प्लस, प्लस से स्टार्ट होगी। जो 4 से नीचे हैं, प्लस से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जो सोडियम था ना, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब बाहर निकालना, बाहर निकाल दिया किसी चीज को, बाहर निकाल दिया मतलब माइनस कर दिया, अपने आप में से किसी चीज को माइनस कर दिया। ये नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
जो सोडियम का एटम था उसने अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए उसकी जो वैलेंसी है +1। जो मैग्नीशियम था उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके आउटर शेल में, 2, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए, उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, +2, कितना चार्ज आता है, +2। और आपके पास क्या था, एल्यूमिनियम था, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3, उसके आउटर शेल में 3 होते हैं, तो कितना आ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर, +3, कितना आ जाएगा, +3। तो कार्बन है, कार्बन को जस्ट आप लोग 4 लिखोगे, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है ये, या क्या करेगा, इसको लॉस करेगा, तो उसको जस्ट आप लोग क्या लिखोगे, उसकी वैलेंसी 4। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिए ये ध्यान में रखने वाला है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, कितना है, 8। तो पहले में कितने आएंगे, 2, उसके बाद कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6 हमने फिल कर दिए। अब आप लोग ऐसे मत लिख देना, ऑक्सीजन ने क्या कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, उसकी वैलेंसी क्या आ गई, +6। ये आपका रॉन्ग है, ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में 4 से ज्यादा हो जाए, ये चीज ध्यान से सुनो, जब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम लोग 8 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 8 में माइनस कर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो 6 को 8 में से माइनस करना है, जितना आएगा वो ऑक्सीजन की वैलेंसी रहेगी, वो क्या रहेगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितना है, एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने आ जाएंगे, 5, कितने आ गए, 5। आउटर शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में उसको क्या कर दो, 8 में से माइनस कर दो, वो उसकी क्या आ जाती है, वैलेंसी। ये क्या है, उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने का तरीका आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा। जिन एटम्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे होते हैं, 4 से नीचे होते हैं, तो उनके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी डायरेक्ट वैलेंसी होती है, प्लस से उसको लिखते हैं। जिन एलिमेंट्स के एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, 8 में से माइनस करना पड़ता है। 8 में से माइनस करने के बाद जो आता है वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी, वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी। तो होप वैलेंसी का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया। उसको उसके बाद हम लोग करते हैं आयन। आयन्स क्या होते हैं, ये भी चीज ध्यान से सुनने वाली है, अच्छी तरह सुनने वाली है। आयन्स क्या है, क्या है आयन्स। आयन्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव आयन, कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। आयन्स बेसिकली है क्या, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, अपने आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जब अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐड करता है, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, आयन्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, आयन्स की फॉर्मेशन होती है। तो आयन्स पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन। जैसे मैंने क्या बोला था अभी आपको, सोडियम था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव। मतलब ये किसकी फॉर्मेशन होगी, आयन की। किसकी फॉर्मेशन हुई है, ये आयन की। ये कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन है ये, पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों रिलीज करेगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Mg2 पॉजिटिव। किसकी फॉर्मेशन होगी, Mg2 पॉजिटिव। कौन सा है ये, पॉजिटिव आयन। एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों क्या करेगा, रिलीज करेगा,
किसकी फॉर्मेशन होती है, +3 कौन सा है, पॉजिटिव आयन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने में से, कोई एटम अपने आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है, वो किसकी फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव आयंस की। सिमिलर क्लोरीन है। क्लोरीन मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं, क्लोरीन क्या है, कैसे बनता है। सिमिलर क्या था, क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, कितने आगे 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, कितने बचे 7। मैंने क्या बोला था, थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने 8 ही रखने हैं। बट अब आपके पास कितने बचे हैं, 7 बचे हैं, तो 7 रखोगे, मतलब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। तो हर शेल की टेंडेंसी, हर एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। अब इसमें 7 है, मतलब एक ही कम है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम क्या कर सकता है, किसी भी एटम से जी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, ले सकती है, चाहे शेयर करे, कुछ भी करे। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगी जी जब अपने आउटर शेल में, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब अपने आप में नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे। मैं एक न्यूट्रल बॉडी हूं, अगर मेरे में 1 इलेक्ट्रॉन आके एंटर करता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आके मेरे में एंटर करता है, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मेरे में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है। मैं न्यूट्रल था, मेरे में एक एक्स्ट्रा चीज आके ऐड होगी, उस एक्स्ट्रा चीज के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जो उस एक्स्ट्रा चीज के पास था, जो मेरे में ऐड हुई है, जो चार्ज उसमें था वो मेरी बॉडी में भी आ गया एक्स्ट्रा चार्ज। तो क्लोरीन है, ये एक न्यूट्रल एटम है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करती है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करती है, किसी भी तरीके से गेन करती है। कैसे करती है जी, अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, केमिकल रिएक्शन जब हम लोग करते हैं वहां से पता चलता है कैसे गेन करती है। मतलब आप लोगों ने क्या देखना है, पहले हम लोग माइनस लगाते थे, माइनस का मतलब क्या था, अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, अपने शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। अब हम लोग प्लस का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जी अपने आप में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करवा रही है, ऐड करवा रही है। तो जिसके कारण जो क्लोरीन है पहले न्यूट्रल था, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, जिसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव पार्टिकल की। जिसकी फॉर्मेशन होती है नेगेटिव पार्टिकल की, इसको क्या बोलते हो आप लोग, नेगेटिव आयन। ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो देखिए ऑक्सीजन फर्स्ट में 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8। कितना था, 8। फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। तो ये कौन सा आयन है, नेगेटिव आयन। कौन सा आयन है ये, नेगेटिव आयन। तो कैसे फॉर्मेशन होती है आयंस की, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो होप आप लोग पूरा लेक्चर गेन कर पा रहे होंगे। तो एक बात ध्यान में रखिए, लेक्चर जब आप लोग YouTube पे देखोगे ना, उसको विचकार में मत छोड़ना। कई बार क्या होता है, आपको लगता है बहुत ज्यादा लंबा है, पहले ही देख लेते हो, ऐसे देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। मैं एक मान के चलो कि मैं कॉन्टिन्यूस पूरा एक लेक्चर बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ना देखनी पड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मतलब यूट्यूब पे कई बार आपको फाइंड नहीं होता, ऐसी परेशानी ना, इसलिए मैं बहुत कम वीडियो लेक्चर में ही क्या करने की कोशिश करता हूँ, पूरे चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। तो होप आप लोगों को जो हमारा आयंस का कंसेप्ट था वो भी समझ में आया। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल, ये आप लोग ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हो। पीरियोडिक टेबल क्या है, जितना आपको चाहिए वो आप लोग ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हो। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी थी, पीरियोडिक टेबल की। उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने क्या किया था, अरेंज किया उन एलिमेंट्स को। तो किसकी फॉर्मेशन की हमने, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में क्या है, सारे एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को उसका जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है किसी भी एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके आउटर शेल में, तो कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में क्या करता है, को बिलोंग करता है, वो हमें आसानी से पता चल जाता है किसके रिगार्डिंग, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग, पीरियोडिक टेबल से। सो हम लोग पीरियोडिक टेबल इतना ही देखेंगे तो आपका जी चैप्टर फिनिश हो चुका है। होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से दोबारा देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो। होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे YouTube चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो किसी भी चैप्टर का बनाऊं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपने आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। आपको ऑटोमेटिकली मेरी जो वीडियो है, किसी भी वीडियो लेक्चर की, ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगा भी होगा अगर देख रहे होगे तो। होप बहुत आपको मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो लेक्चर से। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।